आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात को पढ़ेंगे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का पीएच मान, कि किस पदार्थ में का पीएच मान कितना होता है और किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। हम लोग आज शुरू करते हैं कि किस पदार्थ में पीएच मान कितना होता है। जैसे आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जल का या समान जल का पीएच मान। समान जल का पीएच मान होता है 7। समान जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। खाली समान जल का नहीं होता है, जो 7 जो होता है वो कह रहा है कि पीएच मान जो होता है 7 वो 3 पदार्थ का होता है। कह रहा है पहला नंबर अगर NaCl, अगर नमक के बारे में बात किया जाए तो उसका पीएच मान भी 7 ही होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। MgCl2 का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर सामान्य जल के बारे में बात किया जाए, समान जल का जो पीएच मान होता है वह भी 7 होता है। यानी एक साथ हम 3 बात को याद रखेंगे कि NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। MgCl2 का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सामान्य जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर ऐसा बात किया जाए, अगर कॉन्सेप्ट के अनुसार चला जाए तो सामान्य लवण का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होते हैं, क्योंकि ये दोनों सामान्य लवण है। क्या है? सामान्य लवण। ये कह रहा है कि एक सामान्य लवण है, तो सामान्य लवण का बारे में बात की जाए तो सामान्य लवण का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है। और सामान्य जल ये तीनों का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। अब बात करते हैं, कह रहा है कि एक और होता है H2SO4 और कह रहा है HCl। क्या होता है? HCl। H2SO4 इसको हम लोग बैटरी का पानी या तेजाब कहते हैं। बैटरी का पानी या तेजाब। अब कह रहे इसको बोलते हैं अमाशय रस। कर ये अमाशय रस या बैटरी का पानी का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान जो होता है इसका कह रहा है कि पीएच मान के अगर बारे में बात किया जाए तो 1 होता है। H2SO4 और HCl का जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? इन दोनों का जो पीएच मान होगा कितना होगा? 1 कहलाएगा। ये कह रहा है बैटरी का पानी होता है और ये अमाशय रस के नाम से जाना। कभी कभी कहता है अमाशय रस का पीएच मान 0 भी देता है। कभी कभी कितना देता है? 0 भी देता है। अगर 0 ऑप्शन में रहे तो 0 मार के चलेंगे, अगर ऑप्शन में 1 है तो 1 भी 1 रहेगा। अगर 0 है तो 1 नहीं रहेगा और 1 रहेगा तो 0 नहीं रहेगा। इसी प्रकार से H2SO4 का कह रहा है पीएच मान भी कितना होता है? 1 होता है। और HCl का पीएच मान भी 1 होता है। समान लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। MgCl2 का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समान जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बैटरी का पानी का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। और कभी कभी इसका पीएच मान 0 भी देता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेव का, कि सेव का पीएच मान कितना होता है। सेव का पीएच मान कितना होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर बात करें तो सेव का पीएच मान कह रहा है कि 3 होता है। कह रहा सिरका, सेव, सोडा वाटर। सिरका, सेव और सोडा वाटर, इन तीनों का जो पीएच मान होता है ना वो 3 होता है। इसको आप एक लॉजिक से याद रख सकते हैं कि देखिए अगर बात किया जाए तो सिर मतलब होता है हम लोग का ये वाला सिर। क्या होता है? सिर। यानी कहने का मतलब कि सिर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का कह रहा है कि सिर है। कह रहा है ये क्या मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि कोई मिस्टर है। अब कह रहा है कि इसका माथा है। क्या है? ये माथा अगर है, अगर ये कह रहा है कि इसका माथा है तो ये हम लोग कहते हैं कि 10वीं क्लास में ये बात पढ़ना है बायोलॉजी में कि ब्रेन हम लोग का जो माथा होता है, सिर होता है, वो 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है।
सिर से बना सिरका। सिर से क्या बना? सिरका। यानी माथा हम लोग का जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो 3 गो होता है। तो सिर से बना सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग होता है वो कितना होता है? 3 होता है। इसीलिए सिरका, सी से सिरका, से सेव, से सोडा वाटर, यानी तीनों का नाम सा से आ रहा है। सिर, सिर से कनेक्ट है। तो कह रहे सेव, सिरका और सोडा वाटर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 3 कह के जा सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं। अब कह रहा है कि 7.4, कह रहा 7.4 होता है। देखो जैसे यहाँ पे रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब कह रहा है कि मूत्र, मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है। और बात करते हैं अब आंसू का। आंसू का जो कह रहा है कि जो पीएच मान होता है वो, आंसू बोले, कह रहा है रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अगर पीएच मान के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है? 7.4। अब एक बात आता है और लार, कह रहा लार, रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7.4, लार का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी इन तीनों का जो पीएच मान होता है वो 7.4। लार का कभी कभी 7.3 भी देता है। लार का पीएच मान कभी कभी 7.3 भी देता है। रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 7.4 और लार का पीएच मान कितना होता है? 7.4, कभी कभी 7.3 भी देता है। तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सिरका का पीएच मान 3, सेव का पीएच मान 3, और कहता है सोडा वाटर का पीएच मान 3, रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 7.4, कभी कभी 7.3 भी देता है। कितना देता है? कभी कभी 7.3 भी दे देता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पसीना का, कि पसीना का पीएच मान कितना होता है। पसीना का पीएच मान कितना होता है ना, उसके बारे में। तो पसीना का जो पीएच मान होता है, पसीना का पीएच मान होता है 4.5। कितना होता है? 4.5 होता है। हम लोग कभी कभी काम करने जाते तो थक जाते तो कहते कि 4-5 दिन से काम कर रहे हैं यार, 4-5 घंटा से काम कर रहे हैं यार, लेकिन बहुत पसीना चल रहा है। 4-5 दिन से काम कर और बहुत पसीना चल रहा है, इसीलिए पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। पसीना का पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.5 का के पुकारा जाएगा, या 4.5 के नाम से जाना जाएगा। किसका? पसीना का पीएच मान। अब एक और आता है दारू। कह रहा कि दारू को पीएच मान कितना होता है? तो दारू का पीएच मान होता है 2.8। कितना होता है? दारू का जो पीएच मान होता है वो कितना? 2.8 होता है। कितना होता है बाबू? 2.8 होता है। ऐसे अगर बात करते कि कह रहा कि 2 आदमी अगर कह रहा कि बैठा हुआ है, और कह रहा कि 2 आदमी कह रहा कि दारू पीने के लिए बैठा हुआ है, ये दोनों कह रहा कि बैठा हुआ है, ये मिस्टर लोग कह रहा कि ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा कि दारू पीने का चॉइस रखते हैं। क्या रखते हैं? दारू पीने का चॉइस रखते हैं। तो यहाँ पे 2 बोतल या फिर 2 कह रहा कि गिलास रखा हुआ है, और कह रहे कि यहाँ पे अगर 2 गिलास रखा हुआ है और यहाँ पे अगर इसको दारू पीना है, तो ये दोनों पीने के पहले ऐसे कहा जाता है ना कि दोनों बिना चेस लड़ाता है। दारू पीने के पहले जब पहला पैक लगता है ना तो चेक लड़ाता है, और चेक लड़ाने के बाद जब चेक लड़ाएगा तो यहाँ पे 2 गो मिल के चेक लड़ा रहा है तो 2 आएगा, और जब ऐसे जब मिलाने जाता है तो यहाँ पे 8 का निर्माण होता है। कितना का निर्माण होता है? 8 का निर्माण होता है। जब ऐसे हम लोग दोनों हाथ मिलाने जाएगा ऐसे तो 8 का निर्माण होता है। तो 2 गो मिस्टर मिलकर के दारू पी रहा है, और जब चेस लड़ाता है तो 8 बनता है। तो इसीलिए दारू का जो पीएच मान हम लोग कहते हो कितना कहते हैं? 8 कहते हैं, कि 2.8 होता है। दारू का पीएच मान कितना होता है? 2.8। पसीना का पीएच मान 4.5, और दारू का पीएच मान कितना होता है? 2.8। अब आगे आ रहा है नींबू का। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। अब कह रहे कि इसको कैसे, देखो पहले जमाना में एक गाना था, कह रहा पहले जमाना में एक गाना था, उसको शायद मार दिया गया या मरवा दिया गया, भगवान मालिक है। कह रहा कि उसको गाना गाया था एक गायक ने, और कहता है कि बनाया था, 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाई ला चोटी में। 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची का है, 1 गो नींबू है और एकरा में लटकल है 2 गो मिर्ची
और कह रहा है एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, 2 गो और 4 गो, कितना 2 गो और 4 गो मिर्ची लटकल है। वो गाना में है एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइल अपनी चोटी में। तो नींबू का पीएच मान बताओ 2.4, कितना बताता है 2.4, यानी कहता कि मिर्ची के बाद 2-4 गो मिर्ची कह रहा था। क्या कह रहा था 2-4 गो मिर्ची। तो इसीलिए कहते हैं कि नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है। कितना होता है 2.4 कह के पुकारा जाएगा या 2.4 के नाम से जाना जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे एक बात और आ रहा है। अब आ रहा है एक कह रहा है कि दूध, कह रहा है कि जो दूध का जो पीएच मान होता है ना वो कितना होता है, कि दूध का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा ना, उसी के बारे में। अब यहाँ पे आ रहा है दूध, कि दूध का पीएच मान कितना होगा। दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। कितना होता है दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अब कह रहे कि जैसे हमारे कह रहे कि एक क्रिकेटर थे जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो उनको पहले कहा जाता कि जब छक्का मारते थे, हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, तो कहा जाता कि उन्होंने छक्का चौका बहुत मारा। और बहुत मारा तो कैसे मारा भाई, बहुत दूध पीते थे वो। क्या पीते थे दूध पीते थे। तो दूध पीते थे इसीलिए छक्का चौका मारते थे, हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे। तो कौन भाई धोनी जी, कौन धोनी जी। ये कह रहे कि 6.4 यानी 6 छक्का चौका तब मारते थे जब वह दूध पीते थे। इसीलिए जो दूध का जो पीएच मान है वो 6.4 कहा गया। कितना कहा गया, जो दूध का जो पीएच मान है वो कितना कहा गया 6.4 कहा गया। कभी कभी 6.5 भी देता है, कभी कभी 6.6 भी देता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं 6.4 से 6.6 तक। कितना कह सकते हैं 6.6। तो पंजा तो लगता नहीं, छक्का तो मार सकते हैं। कह रहे अब 9 बॉल पर चौका मारेंगे तब पंजा मिलेगा, उसे फिर सत्ता भी बन सकता है। तो कह रहे यहाँ पे तो होता है। अब कह रहा है कि खारा पानी, खारा जल या समुद्र जल, खारा जल या समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। कितना होता है 8.4 होता है। ये खारा जल का पीएच मान होता है। कितना होता है खारा जल का पीएच मान होता है। ऐसा आप इसको कह सकते हैं कि अगर खारा पानी पीते हैं ना तो कोई आदमी कह रहा है कि चौक जाता है, चौक जाता है यानी चौका, चौक जाता है यानी 8.4 कह रहा है चौक जाता है। खारा पानी पीता है 8 गिलास तो आदमी का होता है चौक जाता है। यानी खारा समुद्र जल का जो पीएच मान होगा वो 8 कितना हो जाएगा 4 का के पुकारा जाएगा या 8.4 के नाम से जाना जाएगा। कितना कहलाएगा 8.4 का के पुकारा जाएगा और 8.4 के नाम से जाना जाएगा। अब एक और आता है ना चूना पानी, चूना पानी कर। ये चूना पानी का जो पीएच मान होता है ना, ये जो चूना पानी जो आपको जो दिख रहा है वो चूना पानी का पीएच मान होता है 11। चूना पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा 11 करके पुकार जाएगा। क्योंकि चूना पानी जो होता है ना कह रहा है उसका जो पीएच मान होता है ना 11 होता है। कितना होता है चूना पानी का जो पीएच मान होता है वो 11 होता है। अगला वीडियो के लिए हम लोग अब अगला वीडियो में मिलेंगे या अगले दिन मिलेंगे।